श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश अध्ययन पब्लिक स्कूल सेक्टर 4 से शताब्दी नगर पार्तापुर मेरठ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। 23 दिसंबर सोमवार का दिन है और विशेष इसलिए है क्योंकि इस दिन अष्टमी की तिथि पड़ रही है और सोमवार अष्टमी वर्ष में 4 या 5 बार ही देखने को मिलती है। और इस 23 दिसंबर सोमवार की अष्टमी में आपको गुरुजी के बताए कौन से 7 उपाय करना है उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। आज 20 दिसंबर 6वें दिन की श्री शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसद आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कहते हैं शिवरात्रि शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। 12 महीने जो शिवरात्रि पड़ती है उसमें माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन माना गया है। पश्चिम महाप्राण कथा में समापन के दिन के एक दिन पहले की जो रात्रि है जिसे भी शिवरात्रि कहते हैं वो माता पार्वती और शिव की नहीं बल्कि शिव और शिव के भक्तों के मिलन की रात्रि मानी जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। ज्योति त्यागी जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, मेरे पति के गले में दर्द हुआ, जांच हुई तो पता चला कैंसर है। हमने ऑपरेशन भी करा लिया और गले में जख्म होने के कारण खाना नहीं खा पाते थे, सिर्फ लिक्विड पीते थे। इसके बाद कैंसर लीवर में पहुंच गया। रुद्राक्ष का जल देना शुरू किया और पंडाल में बैठकर रोग मुक्ति की कामना कर ली और बाबा ने सुन ली। आज तबीयत ठीक है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। कहते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। कविता जी पत्र लेकर आई। मेरे पति पिछले 4 से 5 साल में बीमार रहते थे। डॉक्टर और हमको समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है। उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी तो जांच हुई तो डॉक्टर ने किडनी खराब हो गई है कहा और किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी ऐसा बताया। डॉक्टर ने डायलिसिस भी शुरू कर दी और महीने में 8 डायलिसिस होने लगे। किसी के कहने पर हमने कथा सुनना शुरू किया। आंवले का जल और रुद्राक्ष का जल वाला उपाय किया और शिवलिंग पर चढ़े जल का आचमन करा देते तो जो डायलिसिस हफ्ते में 1 बार होता था अब वो महीने में 1 बार होने लगा। डॉक्टर ने भी कहा है किडनी ने कार्य करना शुरू कर दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। शिव महाप्राण की कथा कहती है, विद्वान से ज़्यादा श्रेष्ठ होता है विद्यावान। तुमने डिग्री ले ली, बहुत बड़ा पद ले लिया, पर तुम्हारे अंदर नम्रता नहीं तो आपकी विद्वत्ता कोई काम की नहीं है। हनुमान जी के नाम के आगे लिखा गया विद्यावान, जबकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, फिर भी विनम्र हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। राजेश जी पत्र लेकर आए। मेरी शादी के 23 वर्ष हो गए थे पर संतान नहीं थी। हर प्रकार का इलाज कराया, गोदी भराई पर कोई लाभ नहीं हुआ। परिवार में किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया। आपकी कथा सुनना शुरू किया और पशुपतिनाथ व्रत भी किया। रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गई और रुद्राक्ष भी लेकर आई और रुद्राक्ष जल का आचमन किया। सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग भी किया। आप जितने भी संतान प्राप्ति के उपाय बताते हैं सभी किए और बाबा की कृपा से 23 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। सोमवार का एक ऐसा मनोकामना पूर्ति उपाय है जिसे आपको 23 दिसंबर सोमवार के अष्टमी के दिन करना है। ये सोमवार का सबसे अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है जिसे आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। आपको 1 कलश का जल 5 जगह अर्पित करना है और 5 जगह आपको बेलपत्र अर्पित करना है। तो सबसे पहले आपको पहली बेलपत्र लेना है और वो बेलपत्र आपको गणेश जी के स्थान पर अर्पित कर देना है। शिवलिंग में जलाधारी में जो गणेश जी का स्थान राइट साइड में है वहाँ पर आपको सबसे पहले एक बेलपत्र अर्पित करना है जिसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करना है और थोड़ा सा कलश का जल आपको उसके ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद लेफ्ट साइड में कार्तिक जी का स्थान है, वहाँ पर आपको एक बेलपत्र अर्पित करनी है जिसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करनी है और थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको एक बेलपत्र अर्पित करना है, फिर थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद माता पार्वती के जो हस्त कमल है, गोल कटी भाग है, वहाँ पर आपको बेलपत्र अर्पित करना है और इसके बाद थोड़ा सा जल अर्पित कर देना और अंतिम बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है जिसकी डंडी भी आपको जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करना है और इसके बाद कलश का पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद आप अपनी मनोकामना करें। 3 माह में आपकी जो भी कामना है वो निश्चित पूरी हो जाती है। 23 दिसंबर सोमवार के दिन इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। सुबह के समय इस उपाय को कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर।
23 दिसंबर को अगर आप भूलवश भी भोलेनाथ के मंदिर पहुंच जाते हैं और आपके पास कोई सामग्री भी नहीं है तो एक सरल उपाय आपको करना है, जिसे करने के लिए आपको कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आपको बस माता अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जो खाली स्थान होता है, आप ध्यान से देखेंगे जलाधारी में जो मोटी लाइन होती है अशोक सुंदरी माता के स्थान है और शिवलिंग जहाँ विराजमान है, उन दोनों के बीच में खाली स्थान होता है। वहाँ पर आपको अपना सीधा हाथ स्पर्श करना है। ये स्थान अष्ट सिद्धि, नवनिधि और 64 योगिनियों का स्थान होता है। इस स्थान को स्पर्श करते हुए आपको कामना करनी है। कामना करने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, इसके बाद कामना करनी है और फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। इसके बाद वो हाथ आप अपने मस्तक पर, अपने नैनों पर लगाइएगा और अपने हृदय से लगा लीजिएगा। आपकी कामना 3 महीने में निश्चित ही पूरी होगी। आप ये उपाय भी सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं और वैसे तो गुरुजी ने बताया है ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। यदि आप अचानक से शिव मंदिर पहुंच जाते हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आते हैं 8वीं जानकारी की ओर। सोमवार का ये विशेष उपाय है, नया उपाय है। सोमवार की अष्टमी के दिन यदि आप शिवालय जाते हैं तो आपको अक्षत से इस विशेष उपाय को करना है। बेलपत्री के नीचे जब आप अक्षत चढ़ाते हैं तो उन्नति के लिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अक्षत रखा जाता है, चावल के दाने रखे जाते हैं। उसी तरीके से यदि आप संतान प्राप्ति चाहते हैं तो संतान प्राप्ति के लिए आपको चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। यदि घर में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा हो, विवाह आदि के कार्य नहीं हो पा रहे हों या किसी भी प्रकार के कार्य, गृह प्रवेश इत्यादि कार्य नहीं निकल पा रहे हों तो आप गणेश जी के स्थान पर, मतलब शिवलिंग में जलाधारी में राइट साइड में जो गणेश जी के स्थान है वहाँ पर आपको एक चावल का दाना अर्पित कर देना है। इसी तरीके से यदि आप रोग मुक्ति चाहते हैं तो रोग मुक्ति के लिए आपको शिवलिंग के ऊपर एक चावल का दाना अर्पित कर देना है। और यदि बच्चों की सुख समृद्धि के लिए आप चाहते हैं बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ाई में आगे बढ़ें, नौकरी में आगे बढ़ें, पदोन्नति में हो उनका, तो ऐसे में आपको शिवलिंग में जलाधारी में लेफ्ट साइड में जो कार्तिकेय जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको एक चावल का दाना अर्पित कर देना है। और नारी अपने अखंड सौभाग्य के लिए कटी भाग में, मतलब जलाधारी में जो गोल कटी भाग होता है वहाँ पर आपको एक चावल का दाना निश्चित ही अर्पित करना चाहिए। ध्यान रखिए जितनी भी जगह आपको चावल के दाने अर्पित करने का बताया है वो चावल का दाना अखंड होना चाहिए, आखा चावल का दाना होना चाहिए, मतलब वो टूटा हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। पशुपतिनाथ का व्रत जब आप करते हो, सुबह की पूजन करते हो, शाम की पूजन करते हो, तो शाम की पूजन में 6 दिए जाते हैं और सुबह की पूजन में आप चाहो तो 1 दीपक रख सकते हैं। पर शाम की पूजा में ध्यान रखिए आपको 6 दीपक प्रज्वलित करना है। 6 दिए आपको शिवालय में शिवलिंग के सामने प्रकट नहीं करना है, वहाँ पर आपको 5 दीपक प्रज्वलित करना है और जो 1 दिया है वो आपको बिना प्रज्वलित किया हुआ ही घर पे लाना है और घर की जो चौखट होती है, मुख्य द्वार होता है, राइट साइड में आपको प्रज्वलित करना है। साथ ही पशुपतिनाथ से जुड़ी हुई चीज़ें आज की कथा में गुरुजी ने बताई हैं। मीठे का प्रसाद आप लेकर जाएंगे, आपको घर से ही 3 हिस्से करके नहीं जाना है, आपको वहीं शिवालय में शिवलिंग के सामने ही उस प्रसाद के 3 हिस्से करना है। 2 हिस्से आपको वहीं पे छोड़ आना है और 1 हिस्सा आपको उठाकर अपने साथ घर ले आना है। और जब शाम को आप भोजन करें तो सबसे पहले वही प्रसाद आपको खाना है, इसके बाद आप अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। करते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक रायपुर में चलेगी। और इस कथा का एड्रेस इस प्रकार है, पुराना धमतरी रोड, सेज पहाड़, रायपुर। और ये कथा 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम पे आएगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 4 जनवरी से 10 जनवरी छुरिया हालेकौसर राजनांदगांव में रहेगी। और इसके बाद 16 जनवरी से 22 जनवरी सूरत गुजरात में रहेगी। और इसके बाद 24 जनवरी से 30 जनवरी साकरी महाराष्ट्र में रहेगी। इसके बाद 1 फरवरी से 7 फरवरी सांकेत छत्तीसगढ़ में रहेगी। और इसके बाद 10 फरवरी से 16 फरवरी कुंभ का मेला प्रयागराज में गुरुजी की शिव महाप्राण कथा रहेगी। और इसके बाद 17 फरवरी से 23 फरवरी 2025 में तारा बाबा की कुटिया सिरसा में शिव महाप्राण कथा होगी। और इसके बाद सीहोर की इस पावन धरा पे कुबरेश्वर धाम में जो शिव महाप्राण कथा होगी उसकी तारीख इस प्रकार है, 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 में ये कथा रहेगी। और इस कथा में रुद्राक्ष महोत्सव भी रहेगा। इसी कथा के दौरान महाशिवरात्रि भी रहेगी, फुलेरा दूज भी रहेगा। और इसी में रुद्राक्ष को अभिमंत्रित किया जाता है जो सभी को फ्री में बांटा जाता है। ये रुद्राक्ष कुबरेश्वर धाम में ही मिला जाता है, इसके अलावा और कहीं नहीं मिला जाता, ना ही कोई ऑनलाइन रुद्राक्ष बिके जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रुद्राक्ष आपको कुबरेश्वर धाम में ही लाइन में लगकर प्राप्त करना होता है। किसी भी माध्यम से आप रुद्राक्ष ना लें, सिर्फ आपको कुबरेश्वर धाम में लाइन में लगकर ही रुद्राक्ष लीजिएगा।
आज की वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।